मोहम्मद रमज़ान साहब। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खैरुन नास मन यनफ़उन नास, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। स्टेज पे मौजूद मेरी ठंडी छाँव, मेरे सर के साहिबां, मेरी अकीदतों के महवर, चमकते दमकते मुस्कुराते खूबसूरत नूरानी चेहरों से मुज़य्यन मेरे अकाबिर उलमा, मेरे सामने मौजूद, मेरे दिल में, मेरे दिमाग में, मेरी अकल में, मेरे होश में, मेरी ज़ुबानो दहन में, मेरे मग़ज़ो इस्तख़वान में, मेरे तमाम आज़ाए बदन में, फजर में, इशराक में, चाश्त में, ज़ोहर में, असर में, मग़रब में, अवाबीन में, इशा में, तहज्जुद में, सलात की तस्बीह में, कुरान की तिलावत में, आमाल की रियाजत में, वज़ाइफ में, दुआओं में हमेशा याद रहने वाले मेरे टेक्सला शहर के गुजूर बुजुर्गों, भाइयों, नौजवानों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका इंतहाई मशकूर व ममनून हूँ, अपनी तरफ से और अपनी टीम की तरफ से, कि आपने हमें इज्जत बख्शी, आपने हमारी महफिल को रौनक बख्शी। अल्लाह ताला आपको इसका अजीम अजर अजीम अता फरमाए। उलमाए किराम, असातिज़ाए किराम की मौजूदगी में माज़रत के साथ हाथ बांधकर कुछ अर्ज करने की कोशिश करूंगा। मेरे भाइयों, आज ये जो आपको महफिल नजर आ रही है, इसमें कोई खाली हाफिज रमजान का किरदार नहीं है, इसमें पूरी एक टीम है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसकी सरबराही, जिसकी क़ियादत आप सब लोगों की जानी पहचानी शख्सियत, हर मजहबी तहरीक का हिस्सा रहने वाली शख्सियत जनाब वहीदुद्दीन साहब हैं, हमारे हाफिज वकार मलिक साहब हैं, हमारे इलाके की नामवर कानूनदान शख्सियत जनाब यासिर इरफान गुजर साहब, मुफ्ती हैदर अली साहब, मुफ्ती शबीर अहमद उस्मानी साहब, हाफिज वकार साहब, हाफिज बिलाल साहब, और इसी तरह हमारे दीगर रुफका हैं। अल्लाह ताला उन सब को इसका अजर अजीम अता फरमाए। मेरे भाइयों, मौलाना तहर हैदरी साहब हमारी जान, हमारा दिल, हमारे दिलों में धड़कने वाली शख्सियत है। हजरत फरमा रहे थे खिदमत क्या है, एक वाकया सुनाकर आपसे इजाजत चाहूंगा। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु का दौर है। हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने एक दिन सोचा कि मैं आज हजरत अबू बकर सिद्दीक से नेकियां ज्यादा कमा लूंगा। सहाबा इकराम का मामूल था, दिन को अपने काम काज करते थे, रात को अल्लाह की इबादत भी करते थे और अल्लाह की मखलूक की खिदमत भी करते थे। आप फरमाते हैं एक दिन मैंने सोचा कि मैं हजरत अबू बकर सिद्दीक से नेकियों में आगे चला जाऊंगा। मैंने एक घर का इंतखाब किया, मैं उसके पास गया, मैंने दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से आवाज आई, बंद दिल बाब, कौन है दरवाजे पर? मैंने सवाल किया कि आपको खाना खिलाने आया हूं, आपको पानी पिलाने आया हूं, अगर आपको मेरी जरूरत है, मैं आपकी जरूरत पूरा करने आया हूं, अगर आपके पास कोई ऐसी हाजत है, मैं उसको पूरा करने आया हूं। आगे से जवाब मिलता है कि आपसे पहले एक शख्स आया, वो ये सारे काम करके चला गया है। हजरत फारूक आजम फरमाते हैं मैं ऐसे ही जाता रहा, लेकिन एक दिन मैंने सोचा कि उमर के अलावा दुनिया में एक शख्स हो सकता है जो अबू बकर है।
अबू बकर के अलावा ये कोई काम नहीं कर सकता। फिर मेरे जहन में ख्याल आया, अबू बकर तो खलीफतुल मुस्लिमीन है, अमीरुल मोमिनीन है, वो कहां रात को उठकर इस तरह के काम करेगा। कहते हैं मैं पहले चला गया, मैं वहां जहां के बैठ गया, देखने लगा। दूर से देखा, मुझे एक लालटेन नजर आई, मुझे एक शख्स नजर आया, उसके कांधे में कुछ सामान था, उसके हाथ में लालटेन थी और उसके हाथ में पानी का मशकीज़ा था। वो उसी दरवाजे के पास आया, दरवाजे के पास आकर उसने दरवाजे पे दस्तक दी और अंदर से आवाज आई, मन दिल बाब, कौन है दरवाजे पर? अंदर से उस शख्स ने कहा, अम्मा जी मैं आपका खाना बनाने आया हूं, अम्मा जी मैं आपके बर्तन धोने के लिए आया हूं, मैं आपकी खिदमत करने के लिए आया हूं। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला, वो शख्स अंदर चला गया। कहते हैं मैं इंतजार करता रहा, जब वो शख्स बाहर आए तो मैंने देखा, मुख्तसर करता हूं कि यूं चादर ओढ़ी हुई है। मैंने कहा ओ जाने वाले जरा चेहरा करके तो दिखा, ओ जाने वाले अपने कबीले का नाम तो बता, अपना तो नाम बता, अपने वालिद का नाम तो बता, अपने खानदान का नाम तो बता। लेकिन वो चुप है। जब मैंने चेहरा देखा तो मेरी नजर उस चेहरे के ऊपर पड़ी तो मैं दंग रह गया। मैंने कहा उमर सारी जिंदगी लगा रहे लेकिन अबू बकर का मुकाबला खिदमत में नहीं कर सकता। अल्हम्दुलिल्लाह अल खैर रूहानी ट्रस्ट ने, हमने भी ये बेड़ा उठाया है। खिदमत खल्क का काम है, कहते हैं खिदमत से खुदा मिलता है। हमने भी खिदमत का रास्ता इख्तियार किया है, हो सकता है हमें भी खुदा मिल जाए, अल्लाह की रजा मिल जाए।